मैंने भी पिछले दिनों ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं रिस्पॉन्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है वो अनरीड गुजर जाते हैं, मुझे नहीं पता चलता है कि उनके जवाब नहीं दिए जाते। तो मैं कहता हूँ कि सबकी मदद हो, सबकी हेल्प हो, आपके जो भी बर्निंग क्वेश्चन हो आप इस पोस्ट के नीचे लिख दें, मैं आपको आंसर करूँगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए मैं उनका रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ये नई सीरीज़ है बाय द वे। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के हिसाब से 10-12-15 क्वेश्चन अगर एक हफ्ते में या 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाया करेंगे तो एक वीडियो बना के उनके आपको रिस्पॉन्स दे दिया करूँगा, बजाय इसके कि मैं आपको लिख के रिस्पॉन्स दूँ। कह के बात करना, सामने बैठ के बात करना और समझाना वो एक अलग बात है। इट मेक्स ए ह्यूज ऑफ डिफरेंस। ठीक है जी, मैं नीचे आते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं इस पोस्ट के नीचे। सबसे पहले सबक मोज़ ने क्वेश्चन पूछा था बेसिकली कि अस्सलाम वालेकुम सर, मोर यूट्यूबर हैव मोर देन वन यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ सारे। इन्होंने कहा कि अगर किसी का एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हो तो उसको आप कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो भाई मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं जिसमें से 2 मोनेटाइज़ हुए हैं। तो आप बिल्कुल यूट्यूब अपने एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स अगर आप बनाते हैं तो आप मोनेटाइज़ उनको कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज गूगल अलाउ ओनली वन चैनल टू बी मोनेटाइज़। बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये। आप जितने मर्जी चैनल बनाएं सारे मोनेटाइज़ होते हैं। आपका एक ही एडसेंस अकाउंट रहेगा, वो इंटरलिंक्ड हो जाएगा आपके सारे चैनल्स के साथ। आपको अगर फ़र्ज़ करो 2 चैनल हैं या 3 चैनल हैं, तीनों चैनल से पैसे आ रहे हैं तो एक ही एडसेंस अकाउंट के साथ वो लिंक हो जाएगा। जब आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में एनरोल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उनको आंसर करेंगे और वो लिंक हो जाएगा आपके। फ़र्ज़ करो मेरा एक अकाउंट है जो मेरा एडसेंस का अकाउंट इस मेरे यूट्यूब चैनल के साथ है और एक मेरे दूसरे चैनल के साथ भी यही एडसेंस वाला अकाउंट आपस में इंटरलिंक हुए हैं और मुझे इन दोनों से पैसे आते हैं, दोनों चैनल से। तो बेसिकली एक ही एडसेंस अकाउंट है, 2 यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हुए हैं। और मेरा तीसरा इंग्लिश का चैनल जो है वो भी हो जाएगा मोनेटाइज़ 2 से 4 महीने में, तो वो भी मैं एक ही एडसेंस अकाउंट को यूज़ करके उससे मैं इसी तरह से पैसे कमाऊँगा। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। हाँ, जहाँ तक मोबाइल नंबर का आपने पूछा हुआ है कि आपको दूसरा चैनल खोलने के लिए जब आप कन्फर्म करते हैं कन्फर्मेशन के लिए तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर, ये मैंने ट्राई नहीं किया है। मैंने अपने जो 2 चैनल अभी तक मेरे मोनेटाइज़ हुए ना, दोनों को मैंने डिफरेंट मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। और उसमें ये है कि इफ़ डिफरेंट अच्छा हाँ, जहाँ तक जीमेल की आईडीज़ की बात है, जो मेरे तीनों चैनल्स हैं वो मैंने डिफरेंट आईडी से बनाए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ तो आप एक ही आईडी के अंदर रहते हुए भी आप बना सकते हैं अपना दूसरा चैनल, एक ही जीमेल की आईडी के अंदर रहते हुए। मैं यहाँ पे आया हूँ सेटिंग्स में, मैंने चैनल्स के ऊपर क्लिक किया है और लेट्स सी अगर मैं एडवांस सेटिंग के ऊपर आऊँ तो इफ़ आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, स्क्रॉल डाउन आप आएँ, अंदर सेटिंग के अंदर आपको नज़र आएगा मैनेज यूट्यूब अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक कराएँ। तो आप ये देख लें, चूज़ हाउ यू अपीयर एंड व्हाट यू सी ऑन यूट्यूब। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू चैनल। तो ये इनकम स्टेप वाला मेरा चैनल है, मेरी इसी जीमेल आईडी के साथ मैं लॉगिन हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक नया चैनल बनाना चाहता हूँ तो टेक अ लुक हियर, क्रिएट ए न्यू चैनल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस साथ ही वो मुझे नाम पूछना शुरू कर देगा, आपने क्या चैनल का नाम रखना है। तो इससे तो यही है कि इसी के अंदर रहे, इसी आईडी के अगेंस्ट आप मज़ीद चैनल भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ऐड चैनल नेम, तो यहाँ पे मैं चैनल का नाम ऐड करूँगा और इसी आईडी के अंदर रहते हुए भी आपका चैनल बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। वापस आते हैं अपने सवालों की तरफ। अच्छा, दूसरे हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि जी के हाउ ए न्यूबी कैन अर्न फ्रॉम पेड मार्केटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन एंड इट इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग प्रॉब्लम। देखें, बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया था कि आपने माइंडसेट ये बिल्ड करना है कि अगर कोई मसला आ गया तो उसको मैंने सॉल्व करना है। ये तो नहीं है कि अगर काम मैं कर रहा हूँ और मुझे कोई इशू आ गया, कोई मसला आ गया है तो मैं दूसरे लोगों की तरफ देखना शुरू कर दूँ, उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूँ। अब इंटरनेट भरा पड़ा है यार नॉलेज से, आप कोई भी चीज़ गूगल में टाइप करें, यूट्यूब पर टाइप करें, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। तो अपने क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन इसीलिए मेरे सीरीज़ शुरू करने का मकसद भी ये था, अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिले तो आई एम हेयर फॉर यू। अच्छा, बिल्कुल, आप पेड मार्केटिंग जो है उससे आप पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, दुनिया में जितने भी बड़े मार्केटें हैं, वो फेसबुक की और यूट्यूब की और इवन टिकटॉक की पेड एडवर्टाइजिंग जो है ना, पिंटरेस्ट की भी है पेड एडवर्टाइजिंग, लगा के हज़ारों लाखों डॉलर बना रहे हैं। तो पेड एडवर्टाइजिंग जो है एक बड़ा लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल वे है आप किसी भी बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको, लेट मी जस्ट गो बैक, ये एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये फेसबुक की, आपने फेसबुक की प्लेलिस्ट देख लेनी है और ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी देख लें। इसके अंदर भी मैंने पेड मार्केटिंग का, पेड एडवर्टाइजिंग का बताया हुआ, सिखाया हुआ, समझाया हुआ डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में। तो इन 2 प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेड मार्केटिंग कैसे की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने लिए बेच रहे हैं या किसी के लिए बेच रहे हैं तो बेसिकली आपने स्ट्रेटजिकली एडवर्टाइज़ कैसे करना है ताकि आप सेल कर सकें पेड एडवर्टाइजिंग से और पैसे बना सकें। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो ज़ाहिर आपका क्लाइंट बड़ा हैप्पी होगा। अगर आपका अपना बिजनेस है, चाहे छोटा सा स्मॉल बिजनेस है,
पेड एडवर्टाइजिंग बड़ा लुक्रेटिव है, बड़ा प्रॉफिटेबल है। बहुत छोटे से वक़्त में अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोगों तक उसकी रीच पहुंच जाती है, पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट और डेफिनेटली आप एक्सेल करते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन है पेड एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। ठीक है जी, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। अच्छा, सलमान गिल ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी फाइंड इंटरनेट बायर्स फॉर ई कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ एआई टूल और नॉट? नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई टूल आपको बायर कैसे फाइंड आउट करके देगा? एआई टूल ये कर सकता है कि बड़ा सिस्टमैटिकली, बड़ी परसुएसिव किस्म की फेसबुक, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कैंपेन आपके लिए जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये कर सकता है। ये तो नहीं कर सकते कि आपके लिए बायर तलाश करे। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप मेरी चैट जीपीटी की वीडियोस देखें ना, मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो उसके अंदर मैंने पूरा दिखाया हुआ है बेसिकली कि चैट जीपीटी आपके लिए कर क्या सकता है। उसमें आपके एक जो लेट्स से आप शूज़ बेच रहे हैं, आप वुमेन्स शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है। अब वुमेन्स शूज़ ख़रीदने वालों की साइकोलॉजी क्या होती है, वुमेन्स कैसे सोचती हैं, औरतें कैसे सोचती हैं कि हमें ये चीज़ अगर परचेज़ करनी है, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो किस वक्त ख़रीदती हैं, कितने पैसों की लिमिट के अंदर ख़रीदती हैं, क्या उनका रेंज है, क्या बजट है, क्या चॉइस है, क्या स्टाइल होना चाहिए, कहाँ से ख़रीदना है, ऑनलाइन ख़रीदना है, ऑफलाइन ख़रीदना है, ये मैंने पूरा समझाया हुआ। जब आपके पास ये डेटा होना, तो पेड एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए अपने बायर की। कितना ही अच्छा हो कि आपके पास ये साइकोलॉजी बायर की पता चल जाए कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ पेन पॉइंट्स, तो आप देखेंगे आपकी कितनी ज़्यादा आप अपनी उन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो पूरा मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर समझाया हुआ। आप फिक्टिशियस डेटा आपको चैट जीपीटी बना के दे सकता है, जिस भी यूज़र को आप जो भी बेचना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उस डेटे की बेस के ऊपर फिर आप एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं कि इतनी एज हो, फलां जगह रहता हो। अगर आप मेंस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाई है तो ज़ाहिर है मेंस को चूज़ करेंगे, वुमेंस की है तो वुमेंस को चूज़ करेंगे। तो सारी साइकोलॉजिकली उसके अंदर मैंने कवर की हुई, तो वो ज़रूर प्लेलिस्ट देखिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। एआई एज सच कोई आपको नहीं हेल्प आउट करने वाला कि जी आपने बायर कैसे फाइंड करने। आपने डेटे की मदद से, आपको डेटा मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि लोगों का क्या सोच है, किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले वो क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैसेज उनके सामने आप पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब क्राफ्ट करते हैं तो आपकी चीज़ें जो है, प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा बिकती है। ठीक है जी, ओके जी, ग्रेट, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। नीचे आ जाए जी। एक ये भाई हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोर्टफोलियो थीम डाउनलोडिंग के बारे में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको डाउनलोड के बारे में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वैसे आपको रिस्पांस किया था, तो आप क्या करें, वैसे तो मैंने उसको चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है जो पोर्टफोलियो थीम की आप बात कर रहे हैं। वरना आप सिंपली इंटरनेट पे चले जाएं, वहाँ पे लिखे स्टॉर्म ब्लॉगर टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं आप, डाउनलोड स्टॉर्म ब्लॉगर टेम्पलेट, ये फ्री में टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में शो आ रहा है, फ्री में इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद मेरा ट्यूटोरियल सारा फॉलो थ्रू करें, जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ स्टेप बाय स्टेप कि इसको आपने कस्टमाइज़ कैसे करके प्रोफेशनल, बहुत ही खूबसूरत अपनी जो है वेबसाइट आपने कैसे बनानी है। तो ये इस यहाँ से आप आके सिंपली इंटरनेट पर लिख के इसको आप गूगल पे आके और यहाँ से आप फ्री टेम्पलेट इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक मूवी वर्ल्ड है कोई, उन्होंने पूछा कि मैं स्टार्टअप नहीं ले पा रहा हूँ, मैं जो कोई भी काम इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करता हूँ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मैं आपको बड़ा एक अच्छा मशवरा देने वाला हूँ। प्लीज़ आप अगर वाकई आप सीरियस हैं इस मामले में और इंटरनेट से पैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप ₹1 लगाए बगैर इंटरनेट से पैसे कमा लेंगे, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है ना? अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज भी है और आप समझते हैं कि मुझे यार जल्दी से मेरा इंटरनेट बिज़नेस बिल्ड हो जाए, जल्दी से क्या मुराद है? जल्दी से मुराद है 3 से 6 महीने में, तो आप किसी जगह जॉब कर लें 9 टू 5, अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं। 9 टू 5 जॉब करें और 5 बजे के बाद अपना साइड पे ये अपनी जो ऑनलाइन हसल है, अपना ऑनलाइन इंटरनेट बिज़नेस बिल्ड करें। ठीक है, मेरे पूरे ट्यूटोरियल दिखाए हुए हैं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पड़ी हुई है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिस चीज़ में आपका पैशन है वो पकड़ लें उन ट्यूटोरियल्स को, उस चीज़ को सीख के प्रैक्टिकली उसको करना शुरू कर दें। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें क्या मसला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मैं कोई पैसे नहीं बना रहा हूँ, फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आपने ये नहीं करना है, आप 9 टू 5 जॉब करें, कहीं भी जॉब कर लें, ताकि कम से कम आपको ये तो हो ना कि मेरा किचन मनी मुझे आ रही है, और उसके बाद 5 बजे 6 बजे के बाद रोज़ाना 2-3 घंटे अपने काम को दें, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है। 3 से 6 महीने में जब माशाल्लाह, या 9 महीने में जब आप उसमें इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर चाहे आप अपनी जो 9 टू 5 जॉब है, चाहे फिर उसको आप छोड़ दें। लेकिन उस वक्त तक जॉब को नहीं छोड़ देगा जब तक आपको आपकी उसकी अगेंस्ट जो इनकम आनी ना शुरू हो जाए और आप कंफर्टेबल फील करें, जी दैट्स इट, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। तो आप ये करें। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं ₹1 लगाए बगैर, तो बड़ा मुश्किल हो गया कि अगर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी ना करें तो आपके पैसे बनना शुरू हो जाए। तो आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको जो मैंने तरीका बताया इसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। फ्री में मेरी सारे ट्यूटोरियल पढ़े हुए, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं, वहाँ से ऑनलाइन पैसे बनाने के तरीके सीखें और 9 टू 5 अभी जॉब कर लें। जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए फिर आप उसको छोड़ दें।
अच्छा, ये एक भाई हैं 786 कोट्स, उन्होंने कहा है जी कि मैं मेरे पास मल्टी लेवल स्किल है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। मुझे कस्टमर नहीं मिलते हैं, मुझे क्लाइंट नहीं मिलते हैं। अब मैंने इनको वैसे जवाब दे दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जवाब इसलिए दे देता हूँ ताकि सबके लिए वो, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको आप समझते हैं कि आपके पास बड़ी अच्छी स्किल है, लेकिन आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर अपने लगाते हैं, अपने गिग को लगा के आपको ऑर्डर ही कोई नहीं मिलते हैं, या दूसरी किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे ज़बरदस्त बात उसके अंदर मैं आपको बताऊं, आपने क्या करना है, आपने सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड परसुएशन जो है आप सीख लें। आप यूडमी पे कोर्सेज ले सकते हैं इनके। एक मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स दिखाने लग रहा हूँ। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आए ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये है pdfdrive.com। यहाँ पे फ्री पीडीएफ पड़ी हुई हैं, दुनिया की जितनी भी पेड किताबें हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे फ्री उन्होंने पीडीएफ रखी हुई है। यहाँ पे आप परसुएशन लिखे, मैंने देखा परसुएशन लिखा तो ये सारी बुक्स नज़र आना शुरू हो गई थी। सिंपली यहाँ आपके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, आगे तक देखें, 80 पेजेस तक जा रही। तो परसुएशन लिखें, आप यहाँ पे सेल्स लिखें, लेट से मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ, ये देखें, आप सेल्स लिखेंगे तो आपको डिफरेंट जो है ड्रॉप डाउन में दिखाना शुरू कर देगा। आप सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं, सेल्स परफॉर्मेंस की, सेल्स ग्रोथ की, सेल्स फोर्स, सेल्स स्ट्रैटेजी, तो कोई भी है, लेट से आप सेल्स प्रमोशन की बात करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने उसके रिलेटेड वो बुक्स खोल देगा। ये आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, और इनमें 50-60% वो किताबें हैं जो अमेजॉन पर बिक रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसको स्टडी करें, इस स्किल को बिल्ड करें। अगर आपके पास अपनी स्किल है ऑलरेडी जिसको आप सेल करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन स्किल होने के बावजूद ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग और परसुएशन कॉपी, लोगों को परसू कैसे करना है अपनी स्किल को बेचने के लिए, उनको कैसे कन्विंस करना है कि मेरे पास इतनी अच्छी स्किल है और मेरी स्किल को आप लें, या मेरी स्किल्स को अपने बिजनेस में आप मुझे इन्वॉल्व करें, मैं आपके लिए एडवर्टाइजिंग करूँ, या जो भी स्किल है। अगर आप ग्राफिकल डिज़ाइनर हैं, आप फेसबुक के एडवर्टाइज़र हैं, यूट्यूब के एडवर्टाइज़र हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप उनके बिज़नेस को किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं, आपने लोगों को कैसे कन्विंस करना है। तो यहाँ पे हज़ारों किताबें पढ़ी हैं जिनसे आप सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स सीखें। यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, यही टॉपिक आप लिख के वहाँ से वीडियोस देख लें, उनको इम्प्लीमेंट करें, आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लें सेल्स के अंदर, यू विल बी सक्सेसफुल जी। ठीक है जी, वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन रह गया है। अच्छा, इमेज की गैलरी बनाने का पूछ रहे हैं यहाँ पे वही भाई जो है कि इमेज की गैलरी कैसे बनाई जाए। मैंने पोर्टफोलियो अपनी सिखाया हुआ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, पोर्टफोलियो प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। इमेज गैलरी के लिए आप वर्डप्रेस के अंदर चले जाएँ, फ्री के स्लाइडर मिल जाते हैं, गूगल के ऊपर टाइप करें कि फ्री स्लाइडर प्लगइन, तो वो फ्री स्लाइडर प्लगइन करता क्या, बेसिकली आपका 1 या 4 या 5 या 10 इमेजेस होंगे, तो 1 या 2 सेकंड के बाद रिफ्रेश होंगे तो डिफरेंट इमेजेस चल रहे होंगे, तो फ्री में स्लाइडर बन जाते हैं आपको। तो इसके अंदर तो ब्लॉगर के अंदर मैंने नहीं सिखाया हुआ, आप जो है वर्डप्रेस का अगर बनाएं, वर्डप्रेस के ऊपर कोई एक पेज बना लें, उसके ऊपर आप गैलरी बना सकते हैं, फ्री में प्लगइन मिलते हैं उसके, आप सर्च करना है जाके। अच्छा, ये भाई ने पूछा है, प्लीज़ suggest some genuine online work as part time income for educated qualified person। वो कह रहे हैं कि बहुत से प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया है, देखें फाइवर एंड अपवर्क, बट फेल्ड ड्यू टू कंपटीशन। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने करना क्या है कि जेन्युइन वर्क यही है। अगर आपके पास क्वालिफाइड बंदे हैं, आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीख लें, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग सीख लें, पूरी दुनिया में लोगों को इसकी बहुत डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, जिस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं सीखें। स्किल होनी चाहिए पहले आपके पास। उस स्किल आपके पास जब आ गई, उसके बाद, जबकि अभी मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया है, आपके पास सेल्स, मार्केटिंग और परसुएशन की स्किल्स होनी चाहिए। जब स्किल आपके पास आ गई तो उनको बेचना कैसे, उसके बाद सिंपली आप $5-10 की फेसबुक की ऐड लगाएं, अपनी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाएं जिसके ऊपर अपनी स्किल का आपने बताना है, जो आपने सब कुछ सीखा होगा। वैसे तो मैंने ट्यूटोरियल ये भी डाले हुए, आप जाकर देख सकते हैं कि कैंपेन कैसे बनती है, जिस पर आपके पास अगर ऑलरेडी कोई स्किल है तो आपको कैसे आप पैसे बना सकते हैं सिंपल एडवर्टाइजिंग लगा के। ठीक है, अगर स्किल नहीं है तो स्किल आप सीख लें जो कि इन डिमांड स्किल हैं, जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया। उसके बाद आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको एडवर्टाइज करें। अगर फिर भी वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलता, आई अंडरस्टैंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा दुनिया घर में बैठ के पैसा बनाना चाह रही है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एडवर्टाइजिंग सीख लें, मेरे चैनल के ऊपर फेसबुक और यूट्यूब की एडवर्टाइज करके $5-10 की अपने पेज के ऊपर जो है लोगों को लेके आए, क्वालिफाइड टारगेटेड बायर्स को, वो आपकी सर्विसेज लेंगे एंड यू विल मेक मनी। दिस इज सो सिंपल। लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ इसको। दिस इज़ हाउ एक्चुअली, विदाउट हैविंग एनी स्किल, पहले स्किल सीखें, उसके बाद टैक्टिक्स सीखें, परसुएशन और मार्केटिंग टैक्टिक्स, फिर छोटी सी $5-10 की एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगा के आप अपने बिजनेस को रन करें, यू विल मेक मनी। अच्छा जी,
अच्छा भाई कोई पूछ रहे हैं कि सर मैंने अपने पेनियर का अकाउंट का पासवर्ड भूल गया था, तो इसमें भाई मेरे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आप फॉरगेट जो पासवर्ड का ऑप्शन होता है उसको चूज़ करें। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं मसला आपका हल हो रहा, उसके अलावा तो आप डायरेक्ट उनकी सपोर्ट के साथ बात करें, जी मेरा ये इशू आ रहा है। अगर आपका जेन्युइन अकाउंट है, आपने अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यूज़ की हुई है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। एक भाई ने पूछा जिस तरह वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग होती है कीवर्ड्स की, उसी तरह से डिजिस्टोर 24 की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, आप मेरे ट्यूटोरियल पढ़े हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको किसी किस्म की रैंकिंग की ज़रूरत होती है। देखें, अगर तो आपने एक ब्लॉग बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, आप 70-30 का रेशो रखें। 30% आप अच्छे अच्छे आर्टिकल उसके ऊपर लिखें, वैल्यूएबल आर्टिकल हों। हर वक्त तो सेल नहीं कर सकते आप लोगों को। आप लोगों को कुछ देना सीखें पहले, देन एक्सपेक्ट समथिंग बैक। उनको वैल्यू दें उन आर्टिकल्स के अंदर, उनकी हेल्प करें, चाहे कोई भी निच आपने यूज़ की हुई है। उसके बाद फिर आपने डिजिस्टोर 24 के अंदर से आप प्रोडक्ट्स ले लें। 70% की जो मैंने बात की है कि 70% ट्रांजैक्शन आपकी पोस्ट होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि आप कंपैरिजन करें डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, डिफरेंट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स पकड़ लें। अगर उसके ऊपर डेफिनेटली अगर आप लिखेंगे क्रिप्टो प्रोडक्ट्स है, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है, कोई भी आपका निच हो, तो एक निच के अंदर हज़ारों आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कंपैरिजन पोस्ट बना दें, दोनों के एफिलिएट बन जाएँ। डिजिस्टोर 24 के ऊपर तो एफिलिएट बनना मसला कोई नहीं है, किसी किस्म के अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसमें आप उनकी ट्रांजैक्शन पोस्ट बनाएं कि अगर आप इस प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ऑनेस्ट, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनका रिव्यू लिखें और दोनों के एफिलिएट बन जाएं। लोगों को पढ़ने के बाद जिन उनमें से जो भी पसंद है वो ख़रीदने, आप फिर भी पैसे बनाएंगे, चाहे पहले वाली ख़रीदें चाहे दूसरी वाली ख़रीदें। लेकिन आपने ऑनेस्टली उनको बता देना है कि ये प्रोज एंड कॉन्स हैं उन कोर्सेज़ के अंदर, आपको ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। वो बड़ा सिंपली जो है वहाँ पे जाकर डिजिस्टोर 24 के ऊपर से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, मेरा नाम फरमान अली शाह है। मेरा फेसबुक का ऐड अकाउंट आपका डिसेबल हो गया। अगर आपका फेसबुक का ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया ना, तो उसमें आपने डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की होगी। उसके अंदर तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ईमेल आई होगी जिसमें आपको बताया होगा कि आपने कौन सा रूल ब्रेक किया है, तो फिर आप उस ईमेल का जवाब देखें और उनके साथ आप बात करें। आप ये कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, मैं आपको 3-4 वीडियोस दे दूंगा जो मैंने इस टॉपिक के ऊपर बनाई हुई हैं। उन वीडियोस को वॉच करें, फेसबुक को वो मैसेज भेजें। उसके बाद अगर आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है तो दैट्स फाइन। अगर फिर भी रीइंस्टेट नहीं होता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका फॉर श्योर जो है फॉर लाइफ उन्होंने आपका अकाउंट जो है बैन कर दिया। ठीक है जी, आई एम सॉरी, ये एक ऐसा मसला है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने उनकी पॉलिसी वायलेशन को ब्रेक किया है तो फिर आपका अकाउंट दोबारा रीइंस्टेट नहीं हो सकता। कई दफ़ा लोगरिथम भी उनका कर देता है, उनकी जो AI लोगरिथम है उसको पता नहीं चलता, तो फिर उनसे बात की जा सकती है, अकाउंट आप अपना रीइंस्टेट करवा सकते हैं। ये नहीं जी, ये थे आज के क्वेश्चन और उनके रिस्पॉन्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। आप लोगों से अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ऐसे पूछ लिया करें। हर हफ्ते जो है मैं इस तरह का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करने जा रहा हूँ। थैंक यू जी, आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।